हाय मेरे युवा तुर्कों। तो आज बिना कोई उपदेश दिए हुए आज के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज का लेक्चर एक्चुअली लेक्चर नंबर 14 का रिमेनिंग पार्ट कर सकते हैं। बिकॉज हमने लेक्चर नंबर 14 में क्या देखा था, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हेन एवर द इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस कैथोड और एनोड पर, यदि इलेक्ट्रोलाइट containing only one types of cation and anion, तो there is no problem. Cation goes to cathode, anion goes to anode. लेकिन एक से ज़्यादा यदि cation और anion होता है तो उसमें आप देखें हैं कि how the preferential discharge potential, यानी discharge potential applicable and discharge potential determined which ion will be deposited and their respective electrode. कैसे respective electrodes में, because the cation, if more than one cation is present, केटाइन कहाँ जमा होगा, कैथोड पर। तो उस समय जो डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम किसका होता है, कैथोड के केस में, केटाइन के केस में। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो जमा हो जाता है, कहाँ जमा हो जाता है, कैथोड पर। एनोड में वहाँ डिस्चार्ज पोटेंशियल कब होता है, एनाइन का, चूँकि एनोड पर कौन जमा होगा, एनाइन जमा होगा। तो एनाइन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम कब होता है, जब उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ठीक है सर। और थोड़ा सा ट्रिक ऐसा कुछ था हम बताए थे, तो निश्चित रूप से हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से, करवद यानी दिल से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब आज का लेक्चर देखने से बेहतर है कि आप लेक्चर नंबर 14 देखकर ही आज का लेक्चर देखिए, वरना वो नहीं देखने का, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। यदि आपको मन नहीं है वो लेक्चर देखने का, तो ये आज का लेक्चर मत देखिए। इससे बेहतर है कि आज उसको ऐसे बंद कर दीजिए और जाकर के गाना गाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं सर, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जो भी आप लेक्चर नंबर 14 में देखे हैं, लॉ क्या पढ़े हैं, जो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस के रिलेटेड, कैथोड एनोड से रिलेटेड जो कुछ भी आप गेन किए हैं, उसको यहाँ अप्लाई करना है। आप जानते हैं जो कुछ भी सीखते हैं उसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आप जो भी सीखे हैं 14 में, चलिए अप्लाई कीजिए सर। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल देखने वाले हैं क्या, कि एकदम आसान सा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टेन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टेन, अरे भाई मॉल्टेन NaCl एट PT इलेक्ट्रोड। PT जानते ही हैं कैसा है, कैसा इलेक्ट्रोड है, समझ गए। तो चलिए आप इसको तोड़ते हैं Na+ Cl- में, आँख मूंद करके सर ऐसे इसको आप लोग तो जानते ही हैं। ऐसे ये कैथोड पर कौन सा चार्ज, माइनस, तो इस पर कौन जमा होता है, अरे भैया प्लस वाला जमा होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, तो रिडक्शन होता है। ये हम बता करके आपका क्या करना है, यूएन अगर हम कहेंगे कि कैथोड पर जानते हो रिडक्शन होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, आप क्या करते हैं, क्या बात करते हैं सर, हम नहीं जानते हैं क्या, जानते हैं। देखिए एट एनोड पर प्लस, तो Cl 2Cl करना दीजिए सर। इतना टेंशन नहीं लेने का ना, तो कोई टेंशन लेने का चीज़ थोड़ी है, देने का चीज़। तो देखिए सर क्या हो गया, ये कैथोड पर Na जमा होगा, है ना, ये Na सोडियम जमा हो गया, अरे वाह, और यहाँ क्लोरीन गैस निकल गया। ठीक है। तो निश्चित रूप से ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl KCl कुछ भी हो, ठीक है, एक ही है, अरे वाह, एक ही आयन है, तो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैथोड है, पॉजिटिव आयन है, एक पॉजिटिव आयन है, वाह रे वाह, कोई टेंशन ही नहीं है। कहाँ जाओगे, एजी रूट के आप कहाँ जाइएगा, मेरे पास आइएगा, ये बोलता है। ठीक है, कौन, कैथोड बोलता है इसको कि कोई टेंशन नहीं, तुम मेरे पास आओगे। यहाँ भी वही बात है, कहाँ जाइएगा, तो आइएगा। तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं था सर, क्यों, क्योंकि वेरेवर इन केस ऑफ मॉल्टेन NaCl और KCl भी रहेगा, तो K+ कैथोड पर और Cl- एनोड पर जमा होगा। तो ये ढगे, लेकिन प्रॉब्लम शुरू करते हैं सर, प्रॉब्लम शुरू करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए,
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हम लोग इक्वस, देखिए सर, इक्वस NaCl एट PT इलेक्ट्रोड, देखिए प्लैटिनम इलेक्ट्रोड करते हैं। यहाँ से आपको ध्यान देना होगा। देखिए सर, यहाँ इक्वस NaCl कर दिया, NaCl लिए, लेकिन क्या गया, पानी में मिलाया हुआ NaCl, जल मीन्स वाटर मीन्स जल, तो जल में मिलाया हुआ। तो इसमें दो थोड़ा सा केसेस हो जाता है सर। इसमें देखिए हम एक करके 1, अरे वाह, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl। देखिए सर, डाइल्यूट एक्वस NaCl क्या होगा, डाइल्यूट एक्वस NaCl यानी NaCl में बहुत पानी मिला दिए हुए हैं, अल्ले जल का मात्रा मिला दिया है, ठक लेके ना ठक, ठीक है सर। तो उसमें NaCl बहुत कम मात्रा में है और पानी ज़्यादा है, थोड़ा सा नमक और इतना सा पानी। अब लीजिए, अब क्या होगा, वही होगा जो आप जानते हैं। क्या जानते हैं, NaCl बहुत कम है, H2O ज़्यादा है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस भैया, सारा नियम काम आप जानते हैं ना सर। आप लॉ ऑफ नेचर है सर। क्या नेचर है, जो रूल है वो रूल ताकत वाले की नज़र पर फॉलो नहीं होता है, वहाँ गड़बड़ा जाता है। नहीं, अब क्या बताएं सर, आप जानते हैं कि जो भी, चाहे आप समाज का रूल कहिए, चाहे कुछ का रूल, देखिए ताकत वाला गड़बड़ा देता है, अपने हिसाब से रूल बना देता है। तो यहाँ क्या है, H2O लार्ज अमाउंट में, NaCl बहुत कम मात्रा में है। तो देखिए यदि NaCl ऐसे टूटेगा तो Na+ और Cl- हो गया, और H2O यदि ऐसे टूटता है तो H+ एंड OH- होता है, ठीक है। कहता है ये प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट में, और स्मॉल अमाउंट में होने के कारण हुजूर, ठीक है सर, ये हेल्प इन कंडक्टिंग ऑफ, चूँकि इसका कंडक्टिंग, वाटर का कंडक्टिविटी कम होता है, तो ये आयनिक कंडक्टिविटी हेल्प इन इंक्रीज कंडक्टिविटी हेल्प बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन जब ये जमा होने के लिए कैथोड एनोड पर जाता है तो ये H+ और OH- की क्या बात करते हो यार, इतना सा छोटा सा तनका सा मात्रा में हो और तू कैसे जमा हो जाएगा मेरे रहते हुए। यानी हेयर H2O डोमिनेट करता है, बात मेरा चलेगा तुम्हारा नहीं चलेगा, ठीक है। तो इन सच केस जो प्रोडक्ट बनेगा वो NaCl और Cl, Na+ और Cl- का तो सोच भी नहीं सकता है कि हम कैथोड एनोड पर जाएं, क्योंकि H+ OH- वाला डंटा लेके बैठा हुआ है, थोड़ा सा मात्रा में हो हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं इतना सारा है, तुम कैसे जमा हो जाएगा, पीट देंगे। बेचारा कहा ठीक है भैया तुम ही लोग जमा हो, हम लोग आपको हेल्प कर देते हैं। हाँ हेल्प करो, हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं। देखो वाटर, इसको टेलीफोन से कहा, किसको, NaCl को, देखो हमारा कंडक्टिविटी थोड़ा कम है, तुम तो आयनिक कंपाउंड है, तो थोड़ा हेल्प कर दो, मेरे साथ रहना है, हम देखो इतना सारा। तो उस समय आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा सर, दिमाग में रखिएगा और ध्यान में रखिएगा, इन सच केस Na+ और Cl- का कोई यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस में जो आयन जो रहता है वो डिपोजिशन में, रेस में भाग ही नहीं ले पाता है। किसके रेस में, कैथोड एनोड पर। तो यहाँ क्या होगा, ये इट ओनली हेल्प टू इंक्रीज आने के लिए। तो यहाँ एट कैथोड पर सर, यानी माइनस पर कौन, H+। तो H+ को देखिए सर, हम बताए थे, लिखने वाले लोग लिखते हैं 2H+ से H2 कर देते हैं, लेकिन अब जो लिखते हैं वो लिखने दीजिए, हम वो गलत थोड़ी है। हम ऐसे न लिख करके क्या कहे थे प्रीवियस लेक्चर में, देखिए सर कि H+ के रिडक्शन को हम H2O के फॉर्म में रिडक्शन दिखाएंगे, OH- के ऑक्सीडेशन को H2O के फॉर्म में ऑक्सीडेशन दिखाएंगे, और कैसे दिखाते हैं, कैसे होता है, वो प्रीवियस लेक्चर में ज़रूर देखिए। हाँ, हम तो बताए भी है कि 14 बिना देखे हुए 15 मत देखिए, इससे बेहतर है सिनेमा देखिए। हाँ, तो देखिए कैथोड में तो क्या होगा, ये H2O, देखिए ये H2O इलेक्ट्रॉन ऐसे लेगा सर, ये हाइड्रोजन और 2OH-, देखिए ये देखिए
कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। और यहाँ एट एनोड, एनोड पर प्लस पर माइनस वाला यही ये जाएगा। तो H2O के ऑक्सीडेशन को, OH माइनस के ऑक्सीडेशन को H2O के फॉर्म में हम लोग ऑक्सीडेशन ऐसे दिखलाते हैं, कैसे दिखलाते हैं, O2 4H प्लस। और हम आपको बताए थे, हाँ क्या बताए थे, बिल्कुल बताए थे, क्या बताए थे, कुछ नहीं बताए थे, बताए थे, क्या बताए थे कि कैसे ये रिएक्शन आता है, वहाँ जाकर के आप देखिए। तो देखिए सर यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ यही हुआ कि एट NaCl not take part in overall reaction in such electrolysis। तो एट एनोड पर कौन जमा हुआ, ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ। और कैथोड पर कौन जमा हुआ, ये डिपॉजिट हुआ, ये इवॉल्व हुआ, H2 हुआ। ठीक है सर, तो आप ये ध्यान में रखिएगा, जब H2O का क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी H2O का रिडक्शन यानी H प्लस का रिडक्शन, H प्लस के रिडक्शन को ही हम H2O को रिडक्शन करके दिखाते हैं। तो उस समय क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। और OH माइनस के ऑक्सीडेशन यानी H2O के ऑक्सीडेशन में क्या होगा, O2 निकलता है। तो ध्यान रखिएगा सर, OH माइनस के ऑक्सीडेशन में O2 निकलता है, उसको हम H2O के फॉर्म में दिखलाते हैं। H प्लस के रिडक्शन को H2 निकलता है, जिसको हम H2O के फॉर्म में रिडक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हुजूर इस बात का आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, समझे सर। तो ये हो गया सर, क्या हो गया इसमें, इसको आप ध्यान में निश्चित रूप से रखिएगा। अब आ जाइए सर, इसी जगह एक और आपको बता दें, यदि यह कंसंट्रेटेड हो जाए, ठीक है सर। दूसरा केस यही देखिए, यही दूसरा यहाँ हम लिख दे रहे हैं सर, इसमें ये दूसरा, यदि हमारा ये कंसंट्रेटेड, यही कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl हो, ठीक है सर, कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl हो, कंसंट्रेटेड है। अब वाह रे वाह, अब Na+Cl- आ गया। H2O को कहता ऐसा बात नहीं है, हम भी आपको फाइट देंगे, वाटर हो करके हमसे काबिल बनता है, तुम एकदम वाटर, तो तू तो ना आयनिक कंपाउंड है ना कोवैलेंट कंपाउंड, हम तो कंप्लीट आयनिक कंपाउंड है। कौन कर रहा है, NaCl। तो हमारा जो कंडक्टिविटी है, हमारा जो ताकत है, उस तो थोड़ी सामने आ सकता है। तो इस सच केस में आप देखिए सर क्या होगा, आप देखिए NaCl को आप यदि तोड़ते हैं तो Na+Cl- देता है। H2O को यदि आप ऐसे कीजिएगा तो H+OH- देगा सर, ऐसे होगा। एट कैथोड पर क्या होगा सर, कैथोड पर निश्चित रूप से यहाँ अब इसके स्ट्रेंथ को आप, चूँकि कंसंट्रेटेड है, इसके स्ट्रेंथ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब डिस्चार्ज पोटेंशियल के आधार पर डिफाइन कीजिएगा, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल यहाँ किसका ज़्यादा है सर, डिस्चार्ज पोटेंशियल यहाँ किसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा नहीं, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। समझने के लिए 14 नंबर में जाइए। तो इस दोनों में इसका रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज़्यादा है, यानी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो निश्चित रूप से हम H2O को रिडक्शन के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे देखिए सर, ये H2 निकलता है और ये 2OH- ऐसे होता है। एट एनोड देखिए, एनोड पर ये कौन होगा, इस दोनों में आप ये भी मिला करके देखिए। प्रेफरेंस ऑर्डर एनायन के केस में हम बताए हैं I-Br-Cl- देन OH- एंड देन SO4 देन NO3SO4 ऐसे करके बताए थे। तो निश्चित रूप से आप जा करके उस 14 में जाके देखिए, इस दोनों में क्या होगा, कौन विनर होगा, ये, क्योंकि I- जाके देखिए सर, ऐसे बताए हुए ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज सबसे यहाँ ये Cl- देन OH है, ठीक है। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है सर, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी Cl- और OH- में। फिर भी Cl का क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, यानी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। दैट्स वाई Cl- क्या होगा सर, यहाँ ये Cl2 और ये डिपॉजिट हो गया। तो देखिए सर यहाँ क्या क्या बातें हुई, यहाँ क्या क्या बातें, इसको कॉपी कर लीजिए ना तो हम मिटा देंगे इसी हाथ से, मिटा दें, चलिए इसी से मिटा देते हैं। देखिए इसमें आप गौर कीजिए, किसमें, इसमें आप गौर कीजिए, एनोड पर
कैथोड पर कौन जमा हो रहा है? कैथोड पर हाइड्रोजन जमा हो रहा है। एनोड पर Cl2 निकल रहा है और बच क्या जा रहा है? Na+ और OH-। देख रहे हैं बच कौन गया? Na+ और तो NOH। देखिए NOH बना। NOH आपको बनेगा चूँकि H+ निकल गया, H+ का H+ कन्वर्टेड हो गया H2 में, Cl- कन्वर्टेड हो गया Cl2 में, तो बच गया Na+ OH-, तो NOH बना दिया। तो NOH क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है, ये बेसिक हो जाएगा। तो दैट आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन आपका बेसिक होगा। बेसिक हो जाता है तो pH क्या होता है? 7 से ज़्यादा हो जाता है, 7 से ज़्यादा होता है। तो इतना बातें आप ध्यान रखिएगा इस इलेक्ट्रोलाइट से है, जो नॉर्मल बातें हैं, सिंपल सा बातें हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए। देन आगे एग्जाम्पल आपको हम तीसरा बताते हैं। तो देखिए इसमें हम एक तीसरा केस भी हो सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl में। एक तो हमने देखा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl, दूसरा देखे एक्वस को डाइल्यूट एक्वस NaCl का, और दूसरा देखे कंसंट्रेटेड एक्वस Na। लेकिन सब में क्या है? मेरा PT इलेक्ट्रोड है। तीसरा इसमें हम देख लेते हैं, एक और हो सकता। तीसरा देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl एट Hg इलेक्ट्रोड्स दी। हाँ ये एक्टिव इलेक्ट्रोड हमने ले लिया, ठीक है सर। एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में NaCl ऐसे टूटा, H2O ऐसे टूटा, H+। हाँ सर इस सब का एक ओवरऑल रिएक्शन होता है, तो आप इसको बैठा के लिख सकते हैं, ठीक है सर। तो ये हो गया। यहाँ क्या होता है सर? Hg इलेक्ट्रोड्स के कारण यह Na Hg से मिलकर के एट कैथोड पर जो माइनस में है, यहाँ Na ये Na+, ये NaHg एक Ly बना लेता है, Ly यानी एमलगम बना लेता है। Ly ऑफ Hg इज कॉल्ड एमलगम। और यहाँ पर जो रिएक्शन होता है उस समय ये जो जाना चाहिए डिपोजिशन नहीं, ये क्या कर लिया? जैसे आपको कोई हरा दे रहा है, नहीं, जैसे दो आदमी हैं, कोई आप कमज़ोर हैं, अगला वाला आपको बार बार हरा दे रहा है, तो आप क्या करते हैं? एक मजबूत वाले से दोस्ती कर लेते हैं। तो मजबूत कहते अरे तोरा हरा दी छु, चल तब देखे छी। वो आ गया कह अरे तुम हीरो बनता है, भागो। तो आप दोस्ती करके क्या कर दिए? इसको हरा दिए ना। वैसे ही क्या कि सोडियम Hg से दोस्ती करके H+ यानी H2O का क्या भागो बहुत आता है रिड्यूस होने। तो दैट्स वाई यहाँ यह Na, तो यहाँ Na+ ये रिड्यूस होकर के Na बनाएगा सर। तो यहाँ जो कैथोड पर होगा वो H+ यानी H2 ना निकल के सोडियम निकलेगा व्हेनेवर द इलेक्ट्रोड इज Hg। और एट एनोड पर कोई टेंशन नहीं है सर। एनोड पर आपको कौन सा? वही जो नॉर्मल जो होता है, कौन चीज़? Cl- ये Cl2 देगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इन सच केस आपका क्या हो गया? Cl2 निकल गया, ये Cl निकल गया, Na निकल गया, और ये H2O आपका बच गया। नहीं, H2O बच गया तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन आपका होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो ये pH कितना होगा सर? pH 7 होगा, ठीक है सर। चूँकि यहाँ NaCl निकल गया, H+ H2O वजह न्यूट्रल। तो pH, चलिए ये आपने देखा NaCl के केस में। NaCl में हमने मॉल्टेन में सिंपल था, एक्वस में हमने 3 बताया, कौन? डाइल्यूट एक्वस NaCl, कंसंट्रेटेड NaCl, लेकिन दोनों था PT इलेक्ट्रोड यानी, जबकि तीसरा हमने एक्वस NaCl का बनाया, लेकिन इलेक्ट्रोड यहाँ हमने चेंज करके PT के बदले Hg कर दिया। तो देन एवर व्हाट इज द चेंजेस इन देयर डिफरेंट इलेक्ट्रोड, ये मेंशन है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। देन आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसी एग्जाम्पल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पांचवा एग्जाम्पल है मेरा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस Na2SO4। क्या है? सिंपल है,
Na2SO4 के यदि आप तोड़ते हैं भाई साहब, Na+, ये देखिए H2O को तोड़ते हैं भाई साहब या बहन जी, देखिए ये ऐसा होगा ना क्या। तो देखिए यहाँ फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। कहाँ? जी हाँ, कैथोड पर जमा। इस दोनों में कौन विनर होगा सर? बताने की ज़रूरत नहीं, ये विनर होगा। तो हम यहाँ H2O को रिडक्शन करा देते हैं, ऐसे करा देते हैं, H2 को निकाल देते हैं, ये 2H- कर देते हैं, यानी यहाँ H+ कैथोड पर जमा होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगा। एट एनोड पर बोलिए इस दोनों में कौन जीतेगा? इस दोनों में कौन जीतता है? ये जीतता है। क्यों जीतता है? क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो जाके देखा ना, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका ज़्यादा होता है, नहीं कम होता है, डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। ऑर्डर जाके देखिए ऑर्डर। तो चलिए यहाँ H2O को, H2O के फॉर्म इसका ऑक्सीडेशन को आप दिखाइएगा हुजूर। तो 4H+ देन O2 एंड देन ऐसे निकलता है सर, ऐसे। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ H2 निकला और यहाँ O2 निकला। तो क्या क्या निकला भाई साहब? H2 निकला और O2 निकला। ला, तो यहाँ फिर वो हो गया, H2 निकला कहाँ? एट कैथोड। अब लीजिए O2 निकला एट एनोड। तो ये क्या किया तुम? गुटुर गुटुर मुँह देखे बोलो, यानी Na2SO4 नोट टेक पार्ट इन ओवरऑल रिएक्शन में टुकुर हमारा कोई पूछे वाला नहीं है, हम जस के तस रह गए। ठीक है सर, तो जस का तस रह जाएगा सर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसे ताली बजाइए सर, बस। तो नेक्स्ट जो हम लोग इसको देखेंगे, इसलिए इसको कॉपी कीजिए, जगह थोड़ा छोटा है सर, थोड़ा बड़ा वाला लिख दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा सा नज़र आए। चूँकि आप लोग थोड़ा सा इधर उधर नज़र आता है तो आप लोग कहते हैं कैसा लिखते हैं। तो चलिए हो गया सर। इसी में आप यदि देखिए, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल इसको मिटा रहे, छठा यदि देखते हैं, हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4, बहुत किताब में दे ले रहता है, CuSO4 एट PT इलेक्ट्रोड। PT इलेक्ट्रोड मतलब जी हाँ, आइडियल इलेक्ट्रोड्स, भल्यादमी इलेक्ट्रोड्स। हम तो टुपटाप, मतलब PT कहता है हम तो टुपटाप, मतलब हमको कोई मतलब ही नहीं भाई साहब, हम तो जहाँ रहेंगे वो चुपचाप बैठे रहेंगे। आपको जो करना है कीजिए, हम नहीं कुछ करने वाले, PT साहब बोलते हैं। तो चलिए आप टुपे टाप रहिए। और CuSO4 कहता है अच्छा तू टूप टप रहता है ना, तो हम तुमको बताते हैं, हम ही लोग अपना जमा होंगे, हम ही लोग घूमेंगे, हम ही लोग खाएंगे, हम लोग पिएंगे। देखिए सर यहाँ तो एट कैथोड पर कौन जमा होगा? निश्चित रूप से ये दोनों में ये विनर हो जाएगा, और एनोड पर ये विनर हो जाएगा। क्यों होगा? आप नहीं बोलने वाले हैं। तो ये Cu2+, चूँकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, नीचे है H+ से नीचे। तो छाती पीट के बोले क्या? हाँ, ये हो गया। एट एनोड पर देखिए सर, प्लस पर ये होगा मतलब H2O ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब O2 निकलेगा प्लस 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए तो दैट्स वाई यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस लिबरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व। देख रहे हैं सर, ये 4 नहीं है, 4 कूलम्ब है, ये 4 मोल है, 4 मोल लिया है, 4 फैराडे हो जाएगा, जान जाइए। और यहाँ ये 2 फैराडे, देख रहे हैं 2 फैराडे, चूँकि यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 मोल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 मोल है। तो 1 मोल पर चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे। तो 2 मोल पर चार्ज कितना? 2 फैराडे, 2। तो चलिए इस पर डिस्कस बाद में करेंगे। ये हो गया, तो ये बन गया सर। बच गया कौन? H बच गया और ये बच गया। देख रहे हैं सर, ये यदि हम ऐसे कर देते तो 2H+ और 2H-, तो यहाँ देख लीजिए ये बैलेंस करते तो ये, तो दैट्स वाई एट
कैथोड, कैथोड पर कौन जमा हुआ? कॉपर। अब लीजिए एट एनोड, एनोड पर कौन जमा हुआ रे? O2 निकला। अरे वाह। और बना कौन? H2SO4, H2SO4 रिमेन रह गया, ये H और इसका SO4। दैट्स वाई सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक। और एसिडिक होता है तो इसका pH क्या होता है? 7 से कम। ठीक है सर, pH क्या होगा? 7 से कम हो जाएगा। किसका? ये सॉल्यूशन जो बचेगा उसका pH चूँकि एसिडिक हो गया, क्यों? ड्यू टू presence of H plus and SO4, H2SO4 is formed and that's why solution become acidic। द एसिड का pH क्या होता है? 7 से कम होता है। तो दैट्स ये, चलिए ये बात हो गई। चलिए इसी में यदि हम करते हैं, इसको कॉपी आप लोग, हमको विश्वास है कि कर लिए होइएगा, तो हम इसको ऐसे मिटा देते हैं। यदि इसी में देखिए, यदि हम यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड कर देते हैं, अब लीजिए कॉपर इलेक्ट्रोड कर देते हैं, जैसे ये कॉपर इलेक्ट्रोड कर देते हैं यहाँ ऐसे, देखिए, यानी यहाँ जो ऐसे मेरा जो है ना, यहाँ एनोड में कॉपर है, ये जो है ये भी कॉपर है, लग रहा है एक्टिव। इस समय जब क्या होगा सर कि CuSO4, देखिए ये Cu2+ एंड SO4 2- जाएगा, और ये 2H2O को तोड़ दीजिए, 2H+ यानी ये 2OH- ऐसे जाता है। तो एट क्या चीज़? एट कैथोड तो कोई टेंशन नहीं है सर, कैथोड पर कोई टेंशन नहीं। एट कैथोड, कैथोड पर कोई टेंशन नहीं। क्या टेंशन नहीं है? ये जीत जाएगा। और तो हर समय तो नहीं जीतेगा, ये जीतेगा। क्या डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है, तो यहाँ Cu इलेक्ट्रॉन लेकर के ये ऐसे हो गए, जमा हो गए। ठीक है सर, डिपॉजिट हो गया। एनोड पर बात हो गया सब। देखिए एनोड वाला ध्यान में रखिएगा सर, ये एनोड वाला, एनोड पर जब दौड़ा, कौन दौड़ा? ये एनोड है, मान लीजिए ये मेरा एनोड है सर, ये एनोड है, ये एनोड है, एनोड है। ये मेरा कैथोड था, हाँ ये मैंने सर यहाँ से, तो इस पर जब जमा, ये तो एक्टिव है, कॉपर मेरा एक्टिव है, नहीं गाना गाने वाला प्लेट है, पीटी जैसा बैठने वाला नहीं है, गाना सुनने वाला नहीं है, गाना भी गा सकता है। तो इस पर जमा होने के लिए यहाँ कौन कौन आया? OH- और SO4 यहाँ आया, यहाँ से तो ये कॉपर इस पर डिपॉजिट हो गया सर। देखिए इस पर, किस पर? कैथोड पर जमा हो रहा है ना, कॉपर जमा। तो यहाँ कौन बच गया? SO4 2- बचा नहीं, फिर OH- बचा। ई भाई साहब यहाँ आए कि भैया हमको थोड़ा इस पर कहाँ आए हैं? कॉपर पूछ रहा था, हम जमा होने आए हैं। काहे? जब चूँकि ये तो बैठने वाला नहीं, एक्टिव है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, उसके पीटी जैसा तो चुपचाप देखने वाला नहीं है। आ जाओ भैया हमारा माथे पर बैठ जा, आजा मेरा गोदी, आजा मेरे गाड़ी पर बैठ जा, ऐसा तो बोलने वाला है नहीं। ये कॉपर जमा जो होने आता है तो पूछता है, अच्छा जमा होने आए हो, अच्छा क्यों? सवाल जवाब करता है इससे। तो सवाल जवाब में कहता है कि हाँ जी OH- है, SO4- है, हम लोग आप पर जमा होने आए हैं, यानी हम ऑक्सीडेशन करने आए हैं, यानी हम इलेक्ट्रॉन आपको दे देंगे तो हम आप पर बैठ जाएंगे। तो कहा अरे वाह हम पर तुम कहे बैठ जाएगा जी, हमसे तुम्हारा ज़्यादा पावर है क्या, है ना? हम भी तो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज करते तो हम CO2+ बनाते। तो हमारा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है CO से Cu2+ होने का, है ना, ये सब जो OH से जो ऐसे इलेक्ट्रॉन सब निकालता है, OH मान लो ऐसे करता है, ये SO4 जो इलेक्ट्रॉन निकालता है ऐसे ऐसे कुछ करता होगा सर, SO4 अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, टेक्निकली नॉट राइट, हाँ बता रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन कर रहा नहीं सर, ऑक्सीडेट। तो ये कहा कि भैया हम जितना, हमारा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप दोनों से था ज़्यादा है, इसको मिटा दे रहे हैं। आप जो ऑक्सीडाइज कीजिएगा, हमसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, हम ज़्यादा ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, तो हम ज़्यादा ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, तो आप हम पर कैसे ऑक्सीडेशन कर जाइएगा? नंबर 1 ये इस सबको कहा, इसलिए करना होगा तो हम ऑक्सीडेशन करेंगे, एक कारण से। और दूसरा कहता है कि देखिए इस सॉल्यूशन में से CuSO4 में से Cu तो ऊपर चला गया है नहीं, तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहने के लिए यह जरूरी है कि ऊपर से Cu2+ आयन आए नहीं, टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4, नहीं तो बस रिएक्शन बंद हो जाएगा। तो देयर इज 2 रीजन। फर्स्ट वन रीजन इज क्या है
कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Cu इज मोर देन OH माइनस एंड SO4 2 माइनस, और दूसरा टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4 हेयर, ना ही ये और ना ही ये, दोनों में से कोई ऑक्सीडाइज नहीं करता है। और यहाँ खुद कॉपर कहता है कि हम खुद ऑक्सीडाइज करेंगे। तो आप याद रखिएगा सर, क्या याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि यदि ये ऐसा रिएक्शन कहाँ मिल सकता है, इफ़ AgNO3 सॉल्यूशन होगा तो वहाँ भी ऐसे ही होगा, Na इन ऐसे NiNO3 इक्वल टू। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई सेम मेटल्स का इलेक्ट्रोड से यदि उसमें डिज़ोल्व किया हुआ है, एक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड यदि सेम मेटल के इलेक्ट्रोलाइट में डिज़ोल्व होगा, तो उस समय आपको ध्यान में रखना है जो एनोड होगा वो खुद एनोड है वो खुद ऑक्सीडाइज करेगा, न कि सोल्यूशन। तो थोड़ा बहुत आप इसको ध्यान में रखिएगा निश्चित। जैसे Ag के केस में यहाँ भी Ag प्लस कैथोड पर डिपोजिट होगा और एनोड पर Ag से Ag प्लस होगा। क्या बोले, यहाँ Ag, यहाँ भी क्या होगा, Ag प्लस से इलेक्ट्रो, यहाँ Ag होगा कहाँ होगा, कैथोड पर, और एनोड पर क्या होगा, Ag से Ag प्लस, ऐसे ऑक्सीडेशन होगा, ऐसे ही निकल में होगा। और यह कहाँ देखने को मिलता है, ये देखिएगा इन्हें रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, रिफाइनिंग मेटलर्जी है, मेटलर्जी में देखिएगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर होता है, कॉपर Ag ETC में आप इस टाइप के इस प्रोसेस को आपको देखने के मिलेगा। तो इसके कारण क्या होगा, ये धीरे धीरे ये ऊपर से ये डिज़ोल्व हो जाएगा, है ना, और ये धीरे धीरे मोटा होता चला जाता है, ये मोटा होता चला जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा डिस्कशन हम लोग करते हैं। चलिए इसको कॉपी कीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 using copper cathode and Ag एनोड। यहाँ देखिए अलग अलग मेटल का इलेक्ट्रोड हमने लगाया है, तो इसमें भी आप गौर से देखिए, यहाँ एनोड तो हमारा वही है, देख रहे हैं, यहाँ जो कैथोड है वो अलग है। तो कैथोड अलग होने से क्या होता है, सो यहाँ देखिए AgNO3 को यदि आप ऐसे तोड़ते हैं तो Ag प्लस और NO3 माइनस बन गया। 2H2O को यदि आप अब देखिए एट कैथोड आपका कॉपर का है, कॉपर का है, तो कॉपर में देखिए सर, कॉपर से तो यहाँ देखिए सबसे कौन है, ये H प्लस है, देन कॉपर है और देन Ag है। नहीं, सबसे ज़्यादा तो रिडक्शन पोटेंशियल Ag का है। नहीं, कॉपर को कहेगा सुनो ज़्यादा काबिल मत होना, हमारा सबसे वीर है, हमारा रिडक्शन पोटेंशियल हमारा सबसे ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा इधर उधर जब चाहिएगा कर देने का, ऐसा नहीं होने वाला। आप एक्टिव है तो अपना घरे रहिए। कौन कर रहा है, Ag। हम मानते हैं कि आप पीटी नहीं हैं, आप एक्टिव हैं, इसका क्या मतलब है, ज़्यादा जोर भी लगेगा तो हमारे ऊपर कोई जोर का फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आई एम बलवान, आई एम रिडक्शन मेरा ज़्यादा है, समझ गए सर। इसलिए यहाँ देह यह हिलाया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट्स वाई यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट होगा ये देखिए यही होगा, क्या होगा, ये Ag डिपॉजिट हुआ एट एनोड पर यदि आप जाएंगे तो यहाँ देखिए एनोड पर आपका क्या हो गया सर, ये प्लस है। एनोड पर आपका कौन कौन आया, ये कौन कौन है, प्लस वाले पर ये OH माइनस दौरा, NO3 माइनस दौरा, एगो तो अपना जस्ट Ag है, ये है नहीं, जस्ट कॉपर वाला में देखे है ना, तो Ag का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हेयर, द ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Ag इज मोर देन NO3 माइनस एंड OH माइनस। हाँ, इसलिए यहाँ Ag ही क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। जस्ट इससे प्रीवियस वाला जो आपको हम समझाए थे वही हो गया। तो देखिए यहाँ ये हो गया, यहाँ ये जवाब। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट।
तो ये हम मोस्ट ऑफ जो जितना भी इसमें डाइवर्सिटी हो सकता है हमने कोशिश किया है कि सबको आपको बताया जाए, और इससे निश्चित रूप से कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है। देन इसका नेक्स्ट हाफ पर भी थोड़ा हम डिस्कशन कर ले, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उससे भी क्वेश्चन कुछ कुछ बन सकता है, इसी से रिलेटेड है, तो इसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए कॉपी कर लीजिए। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग देखने वाले हैं इन इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहता है कि देयर आर सम मेटल्स एंड सम नॉन मेटल आल्सो ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर सॉल्ट। जैसे यहाँ देखिए इलेक्ट्रोलाइट एलिमेंट्स आइसोलेटेड, जैसे देखिए सोडियम NaCl प्लस यहाँ आप CaCl2 है ना, और CaF2, इसके मिक्सचर करके आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है सर, इसको डाउज प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl कहते हैं। यहाँ CaCl2 और CaF2 और CaF, चलिए CaF2 यूज होता भी है और थोड़ा ये नहीं भी करते हैं इसको। तो कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस तो यहाँ होता है, ये क्या करता है कैल्शियम क्लोराइड, ये लोअर द MP मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 1078 केल्विन से 873 केल्विन घटा देता है। ठीक है सर, तो मेल्टिंग पॉइंट घटा देता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा देता है, जिसके कारण CaCl2 का इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl करते हैं तो उस समय Na मिलता है, और इस मेथड का नाम है डाउज प्रोसेस। आप देखिएगा, फिर आप KOH के इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिएगा, फ्यूज्ड KOH के इलेक्ट्रोलाइसिस से आपको पोटेशियम मिलता है। ठीक है सर, पोटेशियम को यदि आपको माना है, अब वैसे ही आप KCl में Na वेपर के प्रेजेंस में आप इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिएगा तो फिर मिलता है क्या चीज़, पोटेशियम होगा। फिर यदि MgCl2 को इलेक्ट्रोलाइसिस किए इन प्रेजेंस ऑफ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड CaCl2, ठीक है, इस मिक्सचर के प्रेजेंस में इसका काम क्या है, वही लोअर द MP मेल्टिंग पॉइंट ऑफ MgCl2 के मेल्टिंग पॉइंट को ये घटाता है, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। इसके लिए ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस इसको उसमें मिला दिया जाता है, तो उस समय आपका Mg मिलेगा। वैसे ही Al2O3 और क्रायोलाइट आप मिला करके इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एल्युमिनियम आपको बनता है। ठीक है सर, वैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से आप हाइड्रोजन ऑब्टेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl यानी ब्राइन, इससे आप क्लोरीन ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द सम ऑफ द मेथ electrolyte which electrolysis give some important compound, some important elements like sodium, potassium, magnesium and so on। तो देखिए, इसको लिखिए। इसी तरह कुछ कंपाउंड के मैन्युफैक्चर में भी इस मेथड का यूज होता है। तो दूसरा लिखिए, इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड्स जैसे KOH है, NaOH है, KClO3 है। तो ये सब कुछ कंपाउंड है जो आप देखेंगे, वो कंपाउंड आपको इस मेथड से बनता है। KMnO4 है, KMnO4 ये KMnO4 ETC, इस
इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से बनता है। तीसरा आप देखिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जी, इसमें आप किसका कॉपर, Ag, Au, अल्युमिनियम ETC का करते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। कॉपर, जैसे आप कॉपर वाले में देखिए क्या करते हैं, देखिए यही होता है, देखिए ये देखिए इसको ये आपका इम्प्योर, चलिए सर इसको हम मिटा देते हैं। हाँ देखिए ये आपका इम्प्योर कॉपर है जो कि एनोड के तरह काम कर रहा है प्लस, और ये आपका कैथोड है जो आपका प्योर कॉपर रड है, प्योर कॉपर है, ये प्योर कॉपर है, ये इम्प्योर कॉपर। ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आपका CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, तो ये CuSO4 क्या होगा, टूट जाएगा Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो होता क्या है कि इसका Cu2 प्लस ये रिड्यूस Cu हो करके इस पर जमा होने लगता है ना, यही कॉपर इस पर जमा होगा। कौन सा कॉपर, Cu2 प्लस और इलेक्ट्रोलाइट इस पर जमा होगा, और जितना Cu2 प्लस आयन इलेक्ट्रोलाइट इस पर जमा होगा उतना ही Cu2 प्लस इस पर यहाँ आएगा, ऑक्सीडेशन करेगा। देखिए ये Cu2 प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये क्या करेगा, यहाँ तो आप देख लिए रिडक्शन हुआ, यहाँ क्या हुआ, Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन ले करके ये रिड्यूस कर गया, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ Cu देखिए ऑक्सीडेशन, और ये सोल्यूशन दे, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ तक है तो ये डिज़ोल्व होने लगेगा, ये डिज़ोल्व होने लगेगा, गलता चला जाएगा नहीं, जितना क्वांटिटी Cu2 प्लस आयन का इस पर जमा होगा उतना ही Cu2 प्लस इस पर आएगा, इसलिए इसका कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ये धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा, ठीक है, मोटा होता चला जाएगा। देखिए ये मोटा होता चला गया, और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये डिज़ोल्व हो जाएगा, गल जाएगा नहीं, और अंत में इसका इम्प्योरिटी जो मान लीजिए इसमें होगा, किसमें, इस रॉड में, ये नीचे बॉटम में जमा हो जाएगा, जिसको एनोड मड बोलते हैं, ठीक है। तो ये चलिए कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, चलिए इसको मिटा देते हैं सर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप क्या करते हैं सर, वही थोड़ा सा पीतल फीतल ये सब का ऑर्नामेंट्स ले करके उस पर क्या करते हैं, चांदी का, सोना का ना कहता है, ऊपर से कवर कर लेते हैं, लेप लगा लेते हैं नहीं, और वही सब आजकल लोग पहनता है, क्योंकि यदि ओरिजिनल सोना पहन के चलिएगा तो खींच लेता है। तो उसमें क्या करता है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यहाँ देखिए सर होता क्या है कि इसमें जिसको ये आपका इन्फीरियर क्वालिटी का, चाहे वो तांबा हो गया, कॉपर हो गया, या फिर लोहा का हो गया, और इस पर ये Ag का मान लीजिए हो गया, Ag का एनोड बना दिए नहीं। यहाँ आपका क्या है, ये Fe मान लीजिए, Fe का ऑर्नामेंट है नहीं, Fe का ऑर्नामेंट है, और ये आपका Ag का है। तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट KAgCN2, यानी कुछ उसी ढंग का आपको ये लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ Ag का ले लीजिए, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, बस यही बात हो गया, इसका Ag इस पर क्या होगा, इसका एक लेयर बन जाएगा, यहाँ से इस पर लेयर चल रहा है। ये आपका क्या है, ये आपका कैथोड है। ये आपका क्या है, ये आपका एनोड आपका किसका बनाना होगा, एकदम कॉस्टली वाले सुपीरियर मेटल का, और कैथोड किसका बनाना होगा, वर्स्ट वाले का, जिस पर आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे बना दीजिए, जिस पर आपको क्या करना है, लेयर चढ़ाना है, ठीक है। तो इसमें से धीरे धीरे ये Ag इस पर से जाएगा, हाँ,
और इसमें का इस पर डिपॉजिट होता चला जाएगा, यानी इसमें ये Ag से जैसे वहाँ देखे से देखते हैं यहाँ क्या होगा Ag प्लस इस पर एक लेयर टाइप का बन जाएगा। बस थोड़ा सा लेयर बनना चाहिए, ज़्यादा डिपॉजिट नहीं करना चाहिए। लेयर बनेगा निकाल दे। इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि एक तो इसमें कभी कभी करते क्या हैं कि यदि जिंक का इस पर लेयर यदि चढ़ाते हैं तो ZnSO4 लेते हैं और उस समय इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। इससे इसलिए भी करते हैं, आयरन पर जनरली जिंक या इस सब का लेयर चढ़ा दिया जाता है। उससे दो फ़ायदा है, एक तो इस ये जो इन्फीरियर क्वालिटी का आपका मेटल है, चाहे आयरन हो चाहे कुछ भी हो, टीन हो चाहे कुछ भी हो, उसमें ये लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग दो कारण से करता है। एक नॉन रेसिस्टेंट मेटल का लेयर लगाता है, वैसे मेटल का लेयर लगाता है जो नॉन रेसिस्टेंस नहीं के नॉन कोरोजन वाले मेटल का, जो कोरोड नहीं करता है, जिसमें जंग नहीं लगता है, उसका करता है। या फिर कुछ सुपर क्वालिटी का, थोड़ा सा महंगा क्वालिटी वाले मेटल्स जो देखने में थोड़ा फैंसी लगे, उसका उस पर लेयर लगाते हैं। और जनरली फैंसी वाला नॉन कोरोजन होता है, इसलिए तो फैंसी है। सोना चांदी का क्या खासियत, क्यों कॉस्टली, क्योंकि उसमें कोरोजन नहीं लगता है। ठीक है सर, तो इसलिए दो कारण से लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसी में करता है, उसमें क्या हो, जब महंगा वाला कैथोड बनाना है, घड़िया वाले को कैथोड बनाना है, लेयर लगा दिया। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो निश्चित रूप से हमको लगता है हमने जितना भी टॉपिक हो सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस के सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से गाना गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और थोड़ा लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए। सर ऐसा नहीं होता है, पढ़ कर थोड़ा लोगों को दिखाइए कि नहीं सर अच्छा पढ़ाते हैं, थोड़ा सब्सक्राइब करवा दीजिए। तनका मुस्कुराते रहिए, तनका गाना वाना सुनाते रहिए और फिर मिलते हैं ना सर जस्ट अगला वीडियो में। बाय।